नौवां प्रकृति ईर्षा तो जलन है। आठवां प्रकृति तम, ये सोच विचार, सोचना समझना, ज्ञान को क्या ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको समझने की जो शक्ति है, ये शक्ति को नष्ट कर देता है। ये शक्ति तम में खो जाता है। और तम में प्राणी कुछ तो बोलते नहीं, और जो कुछ भी बोलते बिना सोच के बोलते, सोच नहीं सकते क्या कहते क्या नहीं कहते, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, ये सब वो कुछ नहीं जानते तम के बारे में। तब तम से, तम और ईर्षा जब मिल जाते हैं, इससे क्रोध और ईर्षा मिल जाने से तम हो जाते हैं। और ये बेहतरीन बढ़ने का बाद हिंसा हो जाता है। हिंसा भी 4 प्रकार का है। पहला हिंसा जो ज्ञानियों का हिंसा है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। परमात्मा का हिंसा और भक्त का हिंसा, कंस, शाल्व, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, जरासंध, ये सब कृष्ण भगवान को, राम भगवान को ही हिंसा किया, ईर्ष्या किया, मन मन का गुस्सा आया। लेकिन यह गुस्सा नहीं है, क्योंकि विष्णु पार्षद है। शिशुपाल दंत वक्र, रावण कुंभकर्ण और हिरण्य हिरणाक्ष, इस सत्ययुग से लेकर द्वापर युग तक ये भगवान का द्वारपाल चतुष्सनक से अभिशप्त होकर इन्होंने साधुपमान का फलस्वरूप इन्होंने हिंसा को पाया और हिंसक बन गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 अवतार है। हिरण्य हिरणाक्ष, रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र। और इनको यह प्रकृति को विनाश करने के लिए और मंद प्रकृति से, बुराई प्रकृति से अपना भक्त को तारण करने के लिए भगवान पालनहार आए और संसार का ऑपरेशन करने वाला प्रभु ऑपरेशन किया। उनको उस शरीर से दूसरे शरीर को बदला दिया, चेंज करवा दिया। यहाँ भी हिंसा है, सात्विक हिंसा और राजसिक हिंसा। और हिंसा का तो 2 ही मतलब है। एक, किसका घर जला देना, घर फूंक देना, किसको जिंदा जलाना, आदमी को फूंकना, किसको तलवार से जख्म कर देना या मार देना, या गोली से, या किसको जहर देकर। आतताई कहते हैं ना, अग्निदा गरदश्चैव, ये 7 आतताई है। तो ये क्षणित आतताई ना, तब हिंसा, तामसिक हिंसा का फल मंद है। अपना भलाई के लिए जब, अपना प्राण रक्षा के लिए जब हिंसा करना पड़ता है, वही हिंसा को सात्विक कहा जाता है। पराया प्राण रक्षा के लिए, क्या समाज में कोई गद्दार प्राणी को जब मारते हैं, ये हिंसा भी एक प्रकार मध्यम स्तर का है। लेकिन बेकसूर लोग को मारना, बेमतलब मार डालना, ये तामसिक हिंसा है। ये बारे में जब दृष्टांत देकर
समझाओगे ज़्यादा समय लगेगा। आज यह है जो कुमन का 5वां प्रकृति और मन का 10वां प्रकृति, यह है हिंसा। कसी हिंसायाम, जो कंस है ना, कंस तो धातु है हिंसा, हिंसा शब्द कसी हिंसा शब्द से निकला। कंस हिंसक है। यदुवंशियों को, ब्रज बालकों को, भगवान कृष्ण राम को इन्होंने हिंसा ही किया। और इनका साथ जो अष्टमल्ल है, ये प्रकृति का भूमिरापो नल वायु खंगमन बुद्धिरे वच अहंकार इदानी में भिन्नम प्रकृति अष्टदा। ये 8 प्रकृति, 8 प्रकृति का असामंजस्य प्रकृति जो संतुलित नहीं है, वही पूतना, अर्घा, संढा, सकटा, त्रूणा, बका, धेनुका और चाणुर्मुष्टिक, ये अष्टमल्ल है। हाँ। भगवान का 8 सखा है। दाम, सुदाम, बटु, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण, पीक कृष्ण, श्रीदामा, ये सब भगवान का 8 सखा है। भगवान का भी 8 सखा है, कंस का भी अष्टमल्ल है। और भगवान का 8 पाठवंशी भी है। भगवान 8 महीना में और 8 दिन में जन्म हुआ, 8 महीना 8 दिन में। अष्टमी तिथि भी है और 8वां गर्भ भी है। अष्ट पाठवंशी भी इनका है। अष्ट सखा भी है। और अष्ट सखी ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुरेखा, लवंग लतिका, चंपक लतिका आदि 8 सखी भी है। ये सब मिला देने से 8 अष्ट 64 होता है। 64 सिद्धि है, 64 उपचार का पूजा है, 64 जोगनी है। भगवान का भी आत्मा, अन्न, चंद्र और कर्म का कला को लेकर प्रभु का 16 कला मिलकर 64 कला होता है। तो सभी कला का, सभी गुणों का बुराई रास्ता का प्रयोग है और सच्चाई रास्ता का प्रयोग है। सच्चाई रास्ता में प्रयोग करने से वह कला कल परिसंख्यन धातु से गिनती किया जाता है या आच्छादित कर देता है, सबको ढक के रखते हैं कला। और काल भी आच्छादन करने वाला, परिसंख्यन करने वाला, गिनती करने वाला। एक बात सुनिए, मान लो मुझे 70 साल उम्र हुआ और होने वाला ही है, तो मुझे तो 70 साल चांद, सूरज, आसमान को, समंदर को, पृथ्वी को, पहाड़ को, ये पेड़ पौधा सबको 70 साल हुआ क्या? अरे 70 साल से पहले मैं नहीं था, 70 साल से का आगे फिर कितना देर रहूँगी इसका ठिकाना नहीं। मेरे गिनती में मेरे लिए ये 70 साल है। विक्रमादित्य का इतना शकाब्द है, यीशु ख्रिस्ट का इतना साल है, मसीहा है, गजपति महाराज जी का इतना अंक है। ये जो गिनती हम ही करते हैं ना, कल परिसंख्यन गिनती हम करते हैं। काल तो स्थिर है, काल स्थिर है, इसका गिनती नहीं किया जाता है। और पाप भी स्थिर है, पाप बढ़ नहीं सकते, पुण्य बढ़ सकते हैं। पाप आसमान में छाए हुए घने घटा बादल है, इसको पुण्य का हवा, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, इसका हवा से दूर फेंका जाता है, इसको हटा देते हैं पुण्य का पवन। इसलिए तो कहते हैं
विघ्नम अघोघनम प्रचंड पवनम। विघ्न और अघ, पाप और दुख, दारिद्र्य, कष्ट, ये जब बादल मेघ बने, वही मेघ को हवा उड़ा देने वाला हवा है गणेश जी, इसलिए इनको विघ्नराज कहा जाता है। उड़ाना, फूकना, बुड़ाना, जख्म कर देना, मार डालना, ये सब हिंसा है। तो हिंसा से दूर ही रहना चाहिए। हिंसा को जब प्रेम में लाओगे तो सबको प्यार करोगे, समदर्शी बनोगे, तब तो हिंसा का प्रकृति, मन का जो हिंसा प्रकृति है, इससे हम दूर रहेंगे। सहन शक्ति का बढ़ाना, सोच समझ के काम करना, सोच के तो बोलना सही है, लेकिन नीरव रहना, तो मौन रहना बहुत अच्छा है। और मौन रहने का बाद जो कुछ बोलना, ज़्यादा बेहतरीन समय मौन रहकर जो कुछ बोलना, ज़्यादा सुनना और समझ लेना और फिर बोलना, क्योंकि वाणी का प्रयोग तो सही ढंग से हमको करना चाहिए। वाणी में भी हिंसा है, मन में भी हिंसा है, तन में भी हिंसा है। मन, तन और वचन, तीनों में हिंसा को त्याग देना, ये मन का 10वां प्रकृति का विजय है। और हिंसा के बारे में हिंसा में अच्छा गति नहीं होती, इनका नतीजा अच्छा नहीं निकलते, अधोगति होता है, पतन ही होता है, पतन ही पतन। इसीलिए हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसक नहीं बनना चाहिए। और मन का 10वां प्रकृति के बारे में आज इतना। प्रभु आप सबका भला करें। अमन को मन, कल से फिर विमन, अमन को मन, सुमन विमन, सुमन विमन और मन के बारे में फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। प्रभु सबका भला करें। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही।